हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे हरियाणा जीके के जो भी क्वेश्चन। ये हमारी सीरीज चल रही है पीवाईक्यू बेसिस। हमने हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने एचटेट से रिलेटेड एचटेट के जो भी पिछले 5 साल के एग्जाम हुए उसमें जो भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए हैं वो कर लिए थे। नेक्स्ट वीडियो थी हमारी, फिर भी वो भी एस्टेट पर थी। फिर उससे अगली थी हमारी स्पेशल ग्रुप नंबर 56, 57 और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो भी एग्ज़ाम हुआ था वो हमने कवर कर लिया। और आज मैं लेके आया हूँ हरियाणा में जो भी सीटी हुआ था पिछली बार, उसमें अदर ग्रुप जैसे लाइब्रेरियन के लिए, जैसे प्लम्बर के लिए जो भी एग्ज़ाम हुआ था, जैसे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था, हर एग्ज़ाम को हम कवर करके चलेंगे। जितने भी पिछले 3 सालों में हरियाणा जीके के जो भी क्वेश्चन बने हैं वो हम कवर करेंगे, क्योंकि हमने हरियाणा जीके की थ्योरी भी कर ली है, हरियाणा जीके के माइंड मैप कर लिए। अब हम पीवाईक्यू क्वेश्चन के बेसिस पर हम हरियाणा जीके को रिवाइज करेंगे। ये हमारी सीरीज चलेगी। आज की हमारी क्लास नंबर है 4th क्लास है हमारी, मेनली पीवाईक्यू बेसिस। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। हमारे पास क्वेश्चन की सीरीज है इस टाइप से, नीचे उनकी एक्सप्लेनेशन लिखी है, साथ के साथ उनके आंसर, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ा साथ के साथ आपको उसका आंसर मिलेगा और साथ के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, क्योंकि आपको याद करने में भी आसानी होगी। आप और एग्जाम से पहले जैसे मैं माइंड मैप भी लेके आया हूँ उनके, जैसे आपने ये सीरीज मतलब कंप्लीट कर लिया ये टॉपिक, तो साथ के साथ एक इन्फो मतलब टाइप माइंड मैप की तरह है। आप सिर्फ 2 मिनट में अपने कंप्लीट टॉपिक को रिवाइज कर लोगे। वो स्लाइड्स मैं बिल्कुल लास्ट में दिखाऊंगा आपको, क्योंकि कैसे हम अपनी हरियाणा जीके को कम से कम टाइम में कैसे रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हमें सिर्फ सिलेबस पढ़ना ही नहीं है, साथ ही साथ उसको कवर करना है, साथ के साथ उसको रिवाइज करना है। क्योंकि जब तक हम रिवाइज ही नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं आपका पढ़ने का। क्योंकि जब एग्ज़ाम में आपको टिक करने पड़ते तो अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल अच्छा है, आपको पता है यही आंसर है, तभी आप टिक कर पाओगे, नहीं तो आप उसको स्किप कर दोगे या कहीं और टिक लगा दोगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन भाई बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जब तक आपने पीवाईक्यू नहीं किया तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि भाई मैं 25 में से 25 स्कोर कर दूंगा। नहीं भाई, आप ज़िंदगी में कभी भी स्कोर नहीं कर पाओगे जब तक आप पीवाईक्यू नहीं करोगे। क्योंकि हमें एग्ज़ाम का लेवल पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो भी हम पढ़ रहे हैं क्या उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं, क्या हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, क्या हम मतलब आप रैंडम किसी भी टीचर की क्लास उठा के देख लो, अगर उसकी क्लास से क्वेश्चन नहीं आ रहे तो भाई मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप उसकी क्लास देखना बंद कर दो आज से और अभी से। अगर वो आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा, चाहे वो उसको पढ़ाते हुए 10 साल हो गए हो या 20 साल, अगर कोई भी टीचर अभी अपना कंटेंट अपलोड करने लगा है, चाहे उसके 50 सब्सक्राइबर या 20 सब्सक्राइबर, बट आपको कंटेंट देखना भाई ये करवा रहा है। अगर इसके कंटेंट से एग्ज़ाम, जैसे आप क्लास लगाओ उसके बाद मॉक लगा के देख लो, अगर आपको क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप, मैं तो यही कहूँगा, अगर आपके क्वेश्चन मतलब 60 या 70 मतलब 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन बन रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं बन रहे तो भाई आप उसकी क्लास छोड़ दो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, गमजा बे गमजा मतलब डैश किसकी प्रमुख रचना थी? ऑप्शन है जेमिनी सरसार, प्रोफेसर आर पी शोक और डॉक्टर सुल्तान अंजुम और नौबहार साहिब। आंसर है प्रोफेसर आर पी शोक की एक प्रमुख रचना थी। कौन सी? गमजा बे गमजा। गमजा बे गमजा प्रोफेसर आर पी शोक की प्रमुख रचना थी। यह हरियाणा साहित्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। कई लड़के सोच रहे हो भाई ये तो कुछ करवाते नहीं, बस स्लाइड्स में से पढ़ा। भाई मैं पहले से लिख के लेके आया हूँ, मेरे को क्या पढ़ाना है और क्या नहीं मैं पहले से लिख के लेके आया हूँ। मैं ऐसा नहीं भाई मैं यहाँ पेन टैब लेके बैठा हूँ और एक एक चीज़ आपको लिखवा रहा हूँ, उसमें तो आपका टाइम वेस्ट होगा। जो चीज़ मेरे को पढ़ानी है मैं पहले से स्लाइड्स के थ्रू लेके आया हूँ और साथ के साथ आपको बता रहा हूँ। मैं आपका मतलब 1 घंटे की वीडियो में सिर्फ आधे घंटे में कवर कर लेता हूँ, 1 घंटे का कंटेंट को मैं आपका आधा घंटा बचा लेता हूँ एक वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सा फुलकारी का एक प्रकार नहीं? फुलकारी का मतलब होता है, मतलब जैसे जो चुन्नियाँ वगैरह नहीं होती उन पर जो भी डिजाइन होते हैं, मतलब मेनली फुलकारी का मतलब होता है चुन्नियाँ वगैरह होती है। फुलकारी का एक प्रकार नहीं, कौन से फूल? जैसे चोप, मुधा, तिल पत्र और नीलाक। जो इसका आंसर होगा मुधा।
मुदा फुलकारी का प्रकार नहीं है। फुलकारी हरियाणा और पंजाब की एक पारंपरिक कढ़ाई कला है। कढ़ाई का मतलब होता है जो भी डिजाइन होती है, डिजाइन जैसे चुन्नियों पर हम डिजाइन नहीं बनाते उसको, चौक भी डिजाइन होता है, तिल पत्र होता है और नीलाग इसके प्रकार है। मुदा इसका प्रकार नहीं है। बैगना हरियाणा के खालिस्तान नदी की सहायक नदी है। बैगना किस नदी की सहायक नदी है? मारकंडा, टांगड़ी, दोहन, कृष्णावती। इसका जो आंसर है मारकंडा। रण बैगना नकटी मारकंडा की सहायक नदियां हैं। नकटी, बैगना और रण, ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? मारकंडा की। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा। कौन सा त्योहार गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना से जुड़ा? जो भी हमारे गुरु गोविंद सिंह रहे हैं तो इन्होंने कौन सा मतलब त्योहार स्टार्ट किया था जो भी इनसे रिलेटेड है, और कौन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना से जुड़ा हुआ है? गणगौर, लोहड़ी, तीज और बैसाखी। इसका जो आंसर है बैसाखी। वर्ष 1900 मतलब वर्ष 1699 में बैसाखी के पर्व के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह सिख समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले की यह झील 10वीं सदी में तोमर वंश के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। मतलब हरियाणा के फरीदाबाद जिले की ऐसी कौन सी झील है जो कि तोमर वंश के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? सनीत सरोवर, ब्रह्म सरोवर, कर्ण झील या सूरजकुंड झील। इसका जो आंसर है सूरजकुंड झील। सूरजकुंड जिसका शाब्दिक अर्थ है सूर्य की झील, यह एक कृत्रिम कुंड है। इसे 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने बनवाया था। यह अरावली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में स्थित है। हरियाणा के झज्जर जिले की डॉक्टर सुकमा आचार्य को डैश के मतलब खालिस्तान के क्षेत्र में उनके सेवा हेतु पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरियाणा के झज्जर जिले के डॉक्टर सुकमा आचार्य को किस क्षेत्र में उनकी सेवा हेतु पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? आयुर्वेद के क्षेत्र में, एलोपैथी के, अध्यात्मवाद में या खेल के क्षेत्र में? इसका जो आंसर होगा अध्यात्मवाद। रोहतक जिले के रुड़की गांव की विश्वारा कन्या गुरुकुल की प्राचार्य का मतलब होता है अध्यापक, ठीक है, डॉक्टर सुकमा आचार्य को महिला सशक्तिकरण और शिक्षा अध्यात्मवाद के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया था। क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि ये हरियाणा से रिलेटेड थी, और हरियाणा से रिलेटेड जो भी मैन या वुमेन होगी उनको पद्मश्री मिला हो, या पद्म भूषण या पद्म विभूषण, भाई आपको पता होना चाहिए किसको और किस क्षेत्र में मिला। ये मैं PYQ करवा रहा हूँ क्योंकि 2024 में पूछा था ये क्वेश्चन, तो 2025 में जो भी पद्मश्री वगैरह मिले हैं उनको रट के चले जाना भाई, ठीक है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। हरियाणा का प्राचीनतम संत, हरियाणा का जो भी प्राचीनतम है किस अभिलेख में है? जैसे हरियाणा का प्राचीनतम संदर्भ किस डैश खालिस्तान के अभिलेख में है? रूपनगर, हरियाणा, रेवाड़ी, चैमन। हरियाणा का प्राचीनतम संदर्भ चहमान में मिलता है। जो भी हरियाणा का जो प्राचीन है मतलब हरियाणा की जो भी हिस्ट्री है वो किस अभिलेख में है? चहमान अभिलेख में। यह ऐतिहासिक अभिलेख राज्य की प्राचीनता को दर्शाता है। कौन सा अभिलेख? चहमान अभिलेख। 2 अक्टूबर 2022 में हरियाणा ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के आधार पर भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? मतलब स्वच्छता में हरियाणा ने 2022 में पूरे इंडिया में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? दूसरा। हरियाणा ने संपूर्ण स्वच्छता हेतु ODF स्थायित्व तथा ODF प्लस के विभिन्न घटकों के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए देश में दूसरा स्थान हासिल किया था। कौन सा? दूसरा। चोरमार का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के किस जिले में हुआ था? फतेहाबाद, अंबाला, कुरुक्षेत्र या सिरसा? आंसर है सिरसा। चोरमार का प्रसिद्ध लड़ाई सिरसा जिले में हुई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान किसानों और रियासतों के शासकों ने यहाँ कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। कहाँ पर हुआ था चोरमार का युद्ध? सिरसा में। हरियाणा के कितने जिलों में मतलब हरियाणा के किस जिले में अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सिरसा में। ये क्वेश्चन भाई तीसरी बार रिपीट हुआ क्योंकि मैंने 2 क्लास ऑलरेडी ले रखी है, मतलब 2 या 3 क्लास ले रखी है PYQ बेसिस, उनमें हर एग्जाम में आया भाई अबूब शहर वन्य
वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है और कितना हेक्टेयर में है और राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। अबूसैर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा राज्य के सिरसा जिले में स्थित है। यह 11,530 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य माना जाता है। निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? वेट कैटेगरी कौन सी थी विनेश फोगाट की? कौन सी? 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी। विनेश फोगाट ने महिलाओं के 500 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में हिस्सा लिया था। फाइनल से पहले वजन अधिक होने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य का राज्य पुष्प है? राज्य पुष्प कौन सा? कमल। आपको राज्य पुष्प भी पता होना चाहिए, राज्य के जो भी पेड़ है वो भी पता होना चाहिए, राज्य के एनिमल भी पता होना चाहिए और राज्य का जो भी बर्ड है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। भाई ये क्वेश्चन आपको अब बिल्कुल आसान लग रहे होंगे, अरे राज्य के पुष्प कौन पूछता भाई? पिछला सीट उठा के देख लेना, उसमें राज्य के पेड़ पूछा है और हर एक बच्चे ने पता क्या लगा रखा, मतलब मोस्टली बच्चों ने बरगद, और जबकि आंसर है पीपल। ठीक है, कमल। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? कमल। कमल को वाटर लिली भी कहा जाता है और यह एक पवित्र फूल माना जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को हरियाणा का 23वां जिला घोषित किया जाएगा? मतलब ये एग्जाम कब का है? पिछले 2 सालों का। ठीक है, क्योंकि तब स्टार्टिंग में पता है क्या हो रहा था? 23वां जिला पता है किसको बनाया जा रहा था? गोहाना को। गोहाना को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा की गई थी, बट ये अभी तक बना नहीं है। तो उससे पहले कौन सा 23वां जिला बन गया? हांसी। अभी 23वां जिला कौन सा बना? हांसी। ठीक है, गोहाना टिक मत करना, अब करना हांसी। तीसरी शताब्दी के इंडो यूनानी शासकों के सिक्के कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? सोनीपत से, भिवानी से, रोहतक से। रोहतक से। तीसरी शताब्दी के इंडो यूनानी शासकों के सिक्के रोहतक के खोखरा कोट से मिले हैं। साल 1938 में बीरबल साहनी ने इन सिक्कों की खुदाई करवाई थी। 2023-2024 के लिए हरियाणा में ग्रोस स्टेट वैल्यू एड जीएसवी में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है? जीएसवी में हमारे जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है उनका योगदान कितना है? 33.1, 34, 33.5, 38, 33.1%। ठीक है, कितने परसेंट? 33.1%। हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? मूलचंद जैन, देवीलाल, लाला लाजपत राय, सर छोटूराम। आंसर है मूलचंद जैन। बाबू मूलचंद जैन, जो कि 1915 से लेकर 1997। बाबू मूलचंद जैन को हरियाणा के गांधी के रूप में जाना जाता है। वे एक गांधीवादी नेता थे जो कांग्रेस, विशाल हरियाणा पार्टी और जनता पार्टी से जुड़े रहे। लाला पसीना उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? लाल पसीना किसके द्वारा लिखा गया? अभिमन्यु अनंत, रामचंद्र जैन, देवी शंकर प्रभाकर या कन्हैयालाल मिश्र। अभिमन्यु अनंत के द्वारा लिखा गया था लाल पसीना उपन्यास। मॉरिशस के यशस्वी कथाकार अभिमन्यु अनंत का यह उपन्यास उनके लेखन में एक नए दौर की शुरुआत है। यह हिंदी कथा साहित्य की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हरियाणा में लोहड़ी आमतौर पर कब मनाई जाती है? मकर संक्रांति के दिन से पहले, मानसून के मौसम या सर्दी की शुरुआत में, हर साल 13 अप्रैल को। मकर संक्रांति के दिन से जो जब भी संक्रांत का टाइम होगा उससे एक दिन पहले हम लोहड़ी मनाते हैं। ठीक है, हरियाणा का पहला हिंदी साहित्यकार किसे माना जाता है? सिद्ध चौरंगीनाथ को, हेमराज निर्गम को, संतोष गोयल को, राकेश वत्स को। आंसर है सिद्ध चौरंगीनाथ को। सिद्ध चौरंगीनाथ को हरियाणा का पहला हिंदी साहित्यकार माना जाता है। नाथ संप्रदाय के 5 ग्रंथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संग्रहालय में रखे हुए हैं। सिद्धि चौरंगीनाथ को हरियाणा का पहला हिंदी साहित्यकार माना जाता है। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल किस चीज के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? जो पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल है किस चीज के लिए जाना जाता है? देश के सबसे बेहतरीन सीढ़ीदार उद्यान के लिए, हरियाणा की कला शिल्प या प्रसिद्ध फुलकारी कढ़ाई या पारंपरिक हरियाणवी। देश के सबसे बेहतरीन सीढ़ीदार उद्यान है जो भी पिंजौर गार्डन है, वहाँ
ये इस टाइप का, जैसे यहाँ पर फुहारा, फिर यहाँ पे फुहारा, यहाँ पे जैसे शीश महल, फिर जल महल, ऐसे ऐसे टाइप का, बिल्कुल ऐसा ही है हमारा पिंजौर गार्डन। देश के सबसे बेहतरीन सीढ़ीदार उद्यान पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल देश के सबसे बेहतरीन ट्रैक्ट गार्डन के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। अभी हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस स्लाइड्स में, इस पीडीएफ में 20 क्वेश्चन और टोटल मैं आपको पता है कितने क्वेश्चन करवाऊंगा, 60 क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन ये है। 12वीं शताब्दी में हांसी में शिक्षा एवं साहित्य केंद्र की स्थापना किसने की थी? हांसी में शिक्षा एवं साहित्य केंद्र की स्थापना किसने की थी? चिश्तिया संत बाबा फरीद ने, या बाबा रमजान ने, या बाबा कादिर ने? चिश्तिया संत बाबा फरीद ने। 12वीं शताब्दी में हांसी में शिक्षा एवं साहित्य केंद्र की स्थापना चिश्तिया संत बाबा फरीद ने की थी। हरियाणा में चक्रव्यूह द एस्केप रूम नामक एक अग्रणी परियोजना किसने शुरू की है, जिसका उद्देश्य किशोरों को मादक पदार्थों की लत से दूर रखना? मादक पदार्थ मतलब होता है शराब की लत से दूर रखना। यह है चक्रव्यूह इस टाइप का, ठीक है। किसी ने हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, या स्वास्थ्य विभाग ने, या सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियर? आंसर है हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NSNCB ने चक्रव्यूह द एस्केप रूम नामक परियोजना शुरू की है। इसका जो भी मेन टारगेट है किशोरों को मादक पदार्थों की लत से दूर रखना, जो भी शराब सिगरेट वगैरह से दूर रखना। हरियाणा के मेवात में शांति स्थापित करने के लिए गोपालगिरी किले का निर्माण किसने करवाया था? गोपालगिरी किले का निर्माण रजिया सुल्तान ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या बलबन ने? आंसर है बलबन। हरियाणा के मेवात में शांति स्थापित करने के लिए गोपालगिरी किले का निर्माण सुल्तान बलबन ने करवाया था। बलबन ने राजधानी के आसपास जंगलों को साफ करवाया था और राजधानी के दक्षिण पश्चिमी की तरफ गोपालगिरी या गोपालगढ़ स्थान पर इस किले का निर्माण करवाया था। गुरुग्राम का उरुस्वती संग्रहालय समर्पित है। गुरुग्राम में जो भी उरुस्वती संग्रहालय है किसको समर्पित है? युद्ध स्मारक है ये, या संगीत, या लोकमत, या पुस्तक? लोकमत। यह संग्रहालय लोकगीतों, लोक कला, लोक संस्कृति को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सही अर्थ है? हरियाणा का मीनिंग क्या है, क्या अर्थ है? भगवान का एडोब है, या फसल का देवता, या धन का देवता, अनाज का एडोब? एडोब का मतलब होता है रहने का स्थान। भगवान का एबोर्ड, एबोर्ड का मतलब होता है ईश्वर का निवास। हरियाणा नाम दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। हरि का मतलब होता है ईश्वर, और अरण्य का मतलब होता है वन। प्राचीन काल में हरियाणा का ज्यादातर हिस्सा घने जंगलों से घिरा हुआ था। हरियाणा सरकार ने कृषि और बागवानी फसलों और सुरक्षा उद्देश्य हेतु संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी हेतु एक योजना शुरू की है। कौन सी? कृषि और बागवानी फसलों की सुरक्षा हेतु। कौन सी? दृश्या। यह योजना ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा, ठीक है, दृश्या। कौन सी योजना? दृश्या। फक ए हरियाणा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? हिंदी साहित्य के लिए, हरियाणवी के लिए, उर्दू के लिए, संस्कृत के लिए? आंसर उर्दू साहित्य के लिए। हरियाणा उर्दू अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार फक ए हरियाणा है, जिसकी इनामी राशि 5 लाख रुपए है। हरियाणा उर्दू अकादमी का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार हाली पुरस्कार है, इसकी इनामी राशि 3 लाख रुपए है। सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? फक ए हरियाणा, जिसमें 5 लाख मिलते हैं। दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है हाली पुरस्कार, जिसकी राशि है 3 लाख रुपए। दादुर मोद की रचना किसके द्वारा की गई थी? राम प्रताप, जिनदत्त सूरी, जय नारायण कौशिक, स्वामी हरिदास? स्वामी हरिदास। दादुर मोद की रचना स्वामी हरिदास ने की थी। हरियाणा की कौन सी पहाड़ियां सरस्वती और घग्गर जैसी नदियों का स्रोत है? अरावली, सतपुड़ा पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला, या शिवालिक पर्वत? आंसर है शिवालिक पहाड़ियां। हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियां सरस्वती और घग्गर जैसी नदियों का स्रोत है। करनाल शहर में किस मानव निर्मित झील का नाम एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया? सूरजकुंड झील, ब्रह्म सरोवर, कर्ण झील, या सनीत सरोवर? करनाल में क्या है? कर्ण झील। और किसके नाम पर है? कर्ण के नाम पर है। हरियाणा के करनाल शहर में स्थित
कर्ण झील का नाम महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण के नाम पर रखा गया है। पुष्पदंत की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? जयतिलक, नेमिनाथ वसंत, सतखंडागम या इनमें से कोई नहीं। सतखंडागम। पुष्पदंत की प्रसिद्ध रचनाएं हैं महापुराण, जय जय हर्षचरित, यशोधर चरित, प्रणय कुमार चरित या सतखंडम। किस राजपूत गुर्जर वंश ने 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया? कौन सा ऐसा राजपूत या गुर्जर वंश था जिसने वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के हिस्सों पर शासन किया था? तोमर वंश, वर्धन, चौहान या गुप्त वंश? तोमर वंश। तोमर वंश ने 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के दौरान हमारी जो भी दिल्ली या हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। तोमर वंश के लोग उत्तर भारत के जाट, गुर्जर, राजपूत समुदायों में पाए जाते हैं। 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर के चौहानों ने तोमर राजपूतों को हरा दिया था। रत्नावली किसकी रचना है? चौरंगीनाथ, ईसरदास, सम्राट हर्षवर्धन, बाणभट्ट। आंसर है सम्राट हर्षवर्धन। रत्नावली एक संस्कृत नाटक है जो राजकुमारी रत्नावली और राजा उदयन के बारे में है, जो हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है। नागनंद, प्रियदर्शी और रत्नावली राजा हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। हरियाणा का सबसे पुराना कारावास, कारावास का मतलब होता है जेल, कौन से जिले में है? भिवाड़ी में, फरीदाबाद में, रोहतक में, अंबाला में? आंसर अंबाला। हरियाणा का सबसे पुराना कारावास है अंबाला में। थानेसर को अपनी राजधानी बनाकर वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर है प्रभाकर वर्धन ने। पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक था। अपने पौराणिक लेख हर्षचरित में बाणभट्ट ने वर्धन वंश की उत्पत्ति का विवरण दिया और प्रभाकर वर्धन वंश के पहले उल्लेखनीय राजा थे। टोपरा शिलालेख को दिल्ली में किसने स्थानांतरित किया? ये क्वेश्चन भी भाई इतनी बार पूछा गया। अशोक ने, फिरोज शाह तुगलक, अकबर या औरंगजेब? आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने के द्वारा टोपरा से दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थानांतरित किया गया था। हरियाणा का कौन सा भौगोलिक विभाजन शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है? शिवालिक पहाड़ियों से पूर्वी हरियाणा का मैदान, पश्चिमी हरियाणा, दक्षिणी या उत्तरी? आंसर है पूर्वी हरियाणा का जो भी मैदान है शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यही इसका आंसर माना है, पूर्वी ना कि उत्तर। किस पुराण में हरियाणा को हरियाली नाम दिया गया है? वामन पुराण, पृथ्वी पुराण, पुराण कथा, स्कंद? आंसर है स्कंद पुराण में हरियाणा को हरियाली का नाम दिया गया। हरियाणा पुलिस देश की पहली पुलिस बल जिसने फर्स्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स एप्लीकेशन FIRF शुरू किया है, जिससे प्रयोक्ता को एक ही क्लिक में पुलिस सहायता तुरंत मिलती है। यह ऐप कहाँ से शुरू किया गया था? करनाल से, कैथल से, भिवानी से या फरीदाबाद? हरियाणा पुलिस देश की पहली पुलिस बल जिसने अपने सिर्फ एक क्लिक में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है। कहाँ से? फरीदाबाद से स्टार्ट हुआ था। हरियाणा राज्य में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? कितने हैं? 90। और लोकसभा आपको कमेंट में बताना कितनी लोकसभा की सीटें हैं। तो अभी हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट के ये हमारे 20 क्वेश्चन और बचे, टोटल 60 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। अब ये सिर्फ 20 क्वेश्चन बचे। इतिहास। 1857 की क्रांति के नायक कौन रहे? 23 सितंबर 1857 को काबुल में किसकी मृत्यु हो गई थी और उनकी पुण्यतिथि को हरियाणा में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है राव तुलाराम। 23 सितंबर 1857 को राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? काबुल में। और इन्हीं की पुण्यतिथि को हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म हरियाणा राज्य के रेवाड़ी शहर में एक अहीर परिवार में 9 दिसंबर 1825 को हुआ। इनके पिता का नाम राव पूरन सिंह और माता जी का नाम ज्ञान कुंवर था। इनके दादा का नाम राव तेज सिंह। 37 वर्ष की आयु में 23 सितंबर 1863 को काबुल में इनकी मृत्यु हो गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण हरियाणा में सर और राय बहादुर की उपाधि को किसने त्याग दिया था? जो भी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो किसने अपनी सर और राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया था? आंसर है लाला मुरलीधर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद
लाला मुरलीधर ने सर और राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। ऐतिहासिक विद्रोह जो भी 1845 में, इस विद्रोह का नेतृत्व अजीत सिंह ने किया था। किसका? लाडवा रियासत या लाडवा विद्रोह। 1845 में किस विद्रोह का नेतृत्व अजीत सिंह ने किया था? लाडवा विद्रोह। राजा अजीत सिंह लाडवा रियासत के शासक थे। उन्होंने 1845 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। हरियाणा से कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 में दिया गया है? कितने लोगों को? 4। साल 2024 में जो भी गुरविंदर सिंह है, जो कि सिरसा से संबंधित है, दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता थे। एम्बुलेंस सेवा में इन्होंने जीवन समर्पित कर दिया। महावीर सिंह हुड्डा जो कि जींद के रहने वाले हैं, लोक कलाकार थे, हरियाणवी वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के लिए प्रसिद्ध थे, इन्हें भी पद्मश्री मिला है। रामचंद्र सियाग HAU हिसार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्होंने बहुत योगदान दिया है, तो इनको पद्मश्री मिला। डॉक्टर हरिओम जो कि कुरुक्षेत्र के रहने प्राकृतिक खेती प्रोजेक्ट के स्टेट एडवाइजर रहे हैं। सिनेमा, बलजिंदर कौर को खालिदा में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। बलजिंदर सिंह कौर को कौन सी फिल्म में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला? पगड़ी द ऑनर। बलजिंदर कौर ये महिला है। सुश्री बलजिंदर कौर को 2015 में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। उन्हें हरियाणवी फिल्म पगड़ी द ऑनर में उनकी भूमिका के लिए प्रतिष्ठित रजत कमल और 50,000 रुपये का पुरस्कार मिला। हरियाणा के किस शिक्षाविद ने केरल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया? केरल के राज्यपाल के रूप में किसने? स्वरूप सिंह जो कि हरियाणा के रहने वाले थे। डॉक्टर स्वरूप सिंह एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद थे, उन्होंने केरल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति थे। केरल के राज्य, क्योंकि जो भी किसी भी स्टेट का राज्यपाल बनता है वो उस स्टेट का नहीं होना चाहिए। स्वरूप सिंह हरियाणा के रहने वाले थे, तो ये केरल के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया। हाली अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा। अकादमी उर्दू भाषा के प्रति छात्रवृत्ति के माध्यम से हरियाणा की संस्कृति में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान करती है। फक्र है हरियाणा पुरस्कार जिसकी राशि 5 लाख रुपए, हाली पुरस्कार जिसकी राशि 3 लाख रुपए, और अन्य जैसे सैयद मुजफ्फर हुसैन बंदी पुरस्कार उर्दू, इनमें 1-1 लाख रुपए मिलते हैं। देशन में देश हरियाणा के लेखक कौन है? अंशुर है उदय भानुहंस। देशन में देश हरियाणा कविता के लेखक है उदय भानुहंस। उदय भानुहंस की अन्य प्रमुख रचना है हंस मुक्तावली, संत सिपाही, शंख और सेना, इनकी उदय भानुहंस की। दाहिने हाथ का संग किसकी कृति है? सैयद गुलाम हुसैन शाह की। दाहिने हाथ का संग गुलाम हुसैन शाह की कृति है, मतलब रचना है। राणा निमंत्रण गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित प्रसिद्ध हरियाणवी कवि, इनकी रचनाएं हैं खुशीराम शर्मा। खुशीराम शर्मा की रचनाएं हैं राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित प्रसिद्ध राणा निमंत्रण। ठीक है। हरियाणा के केवल 2 ही जिले अपनी सीमा भारत के किसी अन्य राज्य से साझा नहीं करते हुए हैं चरखी दादरी। पहला चरखी दादरी, दूसरा क्या है? रोहतक। जींद तो टच करता है यहाँ से, पंजाब से। चरखी दादरी है और रोहतक है। कौन सी झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है? दमदमा। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा, जो कि सोहना में पड़ती है। इसका क्षेत्रफल है 12.14 वर्ग किलोमीटर। अंग्रेजों ने 1947 में पत्थर और मिट्टी का बांध बनाकर बारिश का पानी इकट्ठा करने हेतु इसका निर्माण किया था। इस झील के बीच में ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिजोर्ट है, यह अरावली पर्वत से घिरी हुई है। हरियाणा के किस जिले में विरासत टैग वाले पेड़ों की संख्या सबसे अधिक है? कहाँ पर है? रेवाड़ी में। प्राण वायु देवता योजना के तहत 75 वर्ष से पुराने पेड़ों को पेंशन मिलती है। रेवाड़ी में सर्वाधिक है, कितने हैं? 680 पेड़ हैं, जिनकी आयु कितनी है? 75 वर्ष से भी अधिक की होगी, जो कि बहुत पुराने हैं। हरियाणा में पुष्प की सर्वाधिक खेती कहाँ पर होती है?
हरियाणा में किस फूल की सर्वाधिक खेती होती है? गेंदा, जिसको हम बोलते हैं मैरीगोल्ड। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक मंडल राज्य का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल आच्छादित किए हुए, मतलब है कवर किए हुए हैं? कौन सा भौगोलिक मंडल राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल का? घग्गर, यमुना घग्गर का जो भी मैदान है, यमुना घग्गर का मैदान हरियाणा के अधिकांश हिस्से में फैला हुआ है। 2024 में हरियाणा के निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर भीषण जंगल में आग लगी थी? कहाँ पर? हमारा तो एक ही हिल स्टेशन है, कौन सा? मोरनी हिल्स। हरियाणा के हिल स्टेशन मोरनी हिल्स में 40 डिग्री से अधिक तापमान के कारण जंगल में भीषण आग लग गई। हरियाणा के सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? पंचकुला। जो भी हमारे मुख्यालय मेनली कहाँ पर है? पंचकुला में ही है। हरियाणा के किस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर कहा जाता है? अंबाला। अंबाला को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर या साइंस सिटी कहा जाता है। बहादुरगढ़ तहसील हरियाणा के किस जिले का एक भाग? किस जिले का? झज्जर। बहादुरगढ़ तहसील हरियाणा के झज्जर जिले का भाग है। बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या है? सराफाबाद, और इसे गेटवे ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। हरियाणा राज्य द्वारा पहले चरण में कितने पीएम श्री स्कूल शुरू किए गए थे? 124। हरियाणा में 124 पीएम श्री स्कूल खुले हैं। सन 2023 में हरियाणा पुलिस ने कौन से माह में पूरे राज्य में मानव तस्करी के विरुद्ध एक महा लंबा अभियान चलाया था? अप्रैल महीने में चलाया था। पुलिस ने अप्रैल 2023 में मानव तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया था। जागरूकता और रिपोर्टिंग करना इसका मेन टारगेट था। हरियाणा में किस क्षेत्र को धर्म की भूमि या धर्म नगरी कहा जाता है? किसको? कुरुक्षेत्र। किसको? कुरुक्षेत्र। महाभारत युद्ध यही हुआ था और भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ था? कुरुक्षेत्र। हर साल कहाँ पर आयोजित होता गीता महोत्सव? कुरुक्षेत्र में। 7 से लेकर 24 सितंबर तक। उद्घाटन में कौन आए थे? जगदीप धनखड़। हरियाणा पर्यटन विभाग पिंजौर विरासत उत्सव कब से मना रहा है? पिंजौर विरासत उत्सव कब से मना रहा है? 2006 से। यह यादवेंद्र गार्डन में मनाया जाता है, जो सबसे पुराने और अच्छी तरह से संरक्षित मुगल उद्यानों में से एक है। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा की झांकी का विषय क्या था? जो भी हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है उसमें हमारी झांकी का विषय क्या था? मेरा परिवार मेरी पहचान विषय था। राखी गढ़ी से खुदाई के जो भी चित्र मिले हैं हरियाणा का स्वरूप, मेट्रो, शहरी विकास, औद्योगिकरण, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और संस्कृति हमने पेश की थी। तो दोस्तों ये थी हमारे टोटल 60 क्वेश्चन। हमने 60 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम चलते हैं माइंड मैप की तरफ। तो दोस्तों अभी हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम माइंड मैप के थ्रू इन 60 क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे आपको ऑटोमेटिक रिवाइज होते चले जाएंगे। तो इन्हीं स्लाइड्स का तभी ये फायदा है। जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, आपके पास इस टाइप की स्लाइड होनी चाहिए। जैसे कभी भी आपका कोई भी एग्जाम हो हरियाणा का, ऐसी ऐसी स्लाइड्स आप सेव करके रखना, और एग्जाम के टाइम पर आपको सिर्फ ये पढ़ना है, ना कि आप नोट्स रिवाइज कर रहे हो बड़े बड़े नोट्स। नहीं, सिर्फ ये अगर आपने ये रिवाइज कर दिया मतलब ऑटोमेटिक आपको रिवाइज होता चला जाएगा। ठीक है। जैसे धर्म क्षेत्र कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं धर्म की भूमि या धर्म नगरी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पर होता है? कुरुक्षेत्र में होता है। 75वें गणतंत्र दिवस की झांकी क्या थी? झांकी का विषय था हमारा मेरा परिवार मेरी पहचान। ठीक है। पद्मश्री पुरस्कार 2024 किसको मिला है? आपको ये याद रखना है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील, और यह हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो कि सोना में स्थित है। विज्ञान नगरी जिसको हम बोलते हैं साइंस सिटी कौन सी है? अंबाला। अब हम चलते हैं यहाँ पर नंबर 14, ये मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण जो भी तथ्य हैं उनको करेंगे। ठीक है। इतिहास, जैसे गोपालगिरी किले का निर्माण किसने करवाया था? बलबन ने। ठीक है। आधुनिक हरियाणा का प्रशासन, हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। फक ए हरियाणा उर्दू साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, और इसमें कितनी राशि मिलती? 5 लाख।
प्रभाकर वर्धन ने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था और यह वर्धन वंश का प्रारंभिक राजधानी और प्रमुख ऐतिहासिक केंद्र था। दृश्य योजना कृषि के लिए ड्रोन एक तकनीक है, ठीक है। हरियाणा का अर्थ है ईश्वर का निवास, शिवालिक पहाड़ियां, गग्गर और यमुना नदियों का स्रोत है। हरियाणा का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ पर हुआ था? फरीदाबाद में स्टार्ट हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में एक महल बनवाया था, ठीक है। किसने हिसार में महल बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। देखो ऐसे रिवाइज होते हैं जो भी हमने पढ़ा है। अब देखते हैं यहाँ से। गोपालगिरी किले का आधुनिक ये दृश्य, हाँ 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 हो गया भाई ये तो। और क्या रह गया? अच्छा डबल डबल हो गए, हाँ ठीक है कोई। तो हमने सिर्फ 2 मिनट लगे हुए भाई। ये थी हमारी स्लाइड्स। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्लाइड्स। हमने कैसे 60 क्वेश्चन को कवर किया, साथ ही साथ हमने रिवाइज भी कर दिया, सिर्फ 1 मिनट लगी हुई। तो ऐसे ही हम PYQ सीरीज लेके आते रहेंगे। तो भाई मैं वीडियो अपलोड करता हूँ एक एक दिन के गैप के बाद, ऐसे अपलोड करता हूँ क्योंकि भाई आपको और सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना, सिर्फ हरियाणा जीके पर नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम भाई आप PYQ करके ज़रूर जाओ, साथ ही साथ उनकी एक्सप्लेनेशन। अगर आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली है, अगर आपने थ्योरी कंप्लीट नहीं किया है तो इस टाइप्स के कंटेंट पर आप फोकस करो, जहाँ पर आपको PYQ मिलते हैं, साथ के साथ उनकी एक्सप्लेनेशन मिलती है और साथ के साथ आपको माइंड मैप मिल जाता है। पूरे यूट्यूब में हरियाणा जी के कोई भी पढ़ाता भाई, कोई भी माइंड मैप नहीं करवाता, कोई भी आपके लिए स्लाइड्स ऐसे नहीं बना के लेगा था। वो सिर्फ पता है एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आएंगे, बस बोर्ड पर लिखते रहेंगे। उनको सिर्फ टाइम वेस्ट करने से मतलब है और कोई मतलब। अपनी वीडियो की लेंथ बढ़ाते चले जाएंगे। सिर्फ 20 मिनट के कंटेंट को वो एक या 1.5 घंटे की क्लास में बदल देंगे। दिस इज़ द रियलिटी। तो मैं तो यही कहूँगा भाई जितना हो सके टाइम को सेव करो। अदर जो भी सब्जेक्ट है भाई उन पर फोकस करो। सिर्फ हरियाणा जीके को पढ़कर आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। अगर 100 क्वेश्चन आते तो 100 में से आपको सिर्फ 25 ही क्वेश्चन आएंगे हरियाणा जीके के, और 25 में से 20 तो हरियाणा जीके के, 5 के अब तक करंट अफेयर के पूछ ले, ठीक है। ऐसा होता है। तो हमेशा भाई उन चीज़ों पर फोकस करो जो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाए, ना कि आप बस भीड़ की तरफ चल रहे हो। एक साल हो गया, मतलब किसी को भाई 5 साल हो गया एक छोटी सी जॉब के लिए। भाई इस दलदल से जितना हो सके जल्दी भाई सिलेक्शन लो और यहाँ से बाहर निकलो। मैक्सिमम भाई इतना टाइम नहीं है किसी के पास भाई, वो अपने जिंदगी के मतलब 4-4 5-5 साल लगा रहे हैं भाई बच्चे एक छोटे से एग्जाम के लिए। कोई चपरासी की तैयारी करता है, मतलब बिल्कुल भाई नॉर्मल एग्जाम के लिए भाई 4-4 5-5 साल लगा रहे हैं बच्चे, उसी का वेट करते जा रहे हैं। तो this is the end of this session. So then I will continue this series. This is our fourth lecture. Then this is our fourth lecture on Haryana GK. So I will provide a next video on this is PYQ basis and explanation. साथ के साथ उनकी एक्सप्लेनेशन होएगी, साथ के साथ आपको पता लगता रहेगा कि मेरे कौन से टॉपिक वीक है, मैंने क्या पढ़ा है और क्या नहीं। तो थैंक यू दोस्तों।